नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा कि बोरान उस्मान को शहजादों की खबर ला के देता है, तो इस किस्त का आगाज़ उस्मान साहब से होता है, जहाँ पर वो याकूब साहब को देखकर कहता है कि काश मैंने ये फ़ैसला ना किया होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। और फिर उस्मान अपनी तलवार निकाल कर कहता है, शिकार भी मेरा है, दीवान भी मेरा है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा सर भी काट दूंगा। और उसके बाद में हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर शहजादे ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं और भैया और मददगार पड़े होते हैं। नाज़रीन, उसके बाद कैमरा को दीवान के तरफ लाया जाता है, जहाँ पर उस्मान और याकूब साहब तलवार हाथ में लिए दिखाई देते हैं एक दूसरे के सामने। तो सुलेमान साहब उस्मान साहब से मुखातिब होकर कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं उस्मान साहब। याकूब जवाब में कहते हैं कि उस्मान साहब सल्तनत चाहते हैं, जिहाद और लड़ाई सब झूठ है सुलेमान साहब। और उसके बाद उस्मान याकूब को कहता है कि चुप, बिल्कुल चुप। और उस्मान याकूब को कहता है कि मैंने वेसिलस तुम्हें मारने के लिए दिया था, लेकिन आपने उसे सौदा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो सारे सरदारान याकूब की तरफ देखने लगते हैं। तो याकूब कहता है, हाँ ऐसे ही है, मैं उन सबको तबादले के दौरान ख़त्म कर दूंगा। नाज़रीन, तो उस्मान कहता है कि तुम नाकाम हो गए, हम तबाह हो गए, उन्होंने हम पर हमला किया, हमारे सिपाही मारे गए, आपका बेटा और मेरे बेटे काफिरों के पास मौजूद हैं, अब उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। तो याकूब साहब परेशानी में कहता है कि मैंने ये सब उनको ख़त्म करने के लिए किया था। तो उस्मान गुस्से में कहता है कि अब वैसे ज़िंदा है, तुमने मेरे सिपाहियों का जान का बदला उसकी जान से किया। और उस्मान याकूब को कहता है कि देखो मेरी तरफ देखो। और जब याकूब उस्मान साहब की तरफ देखता है तो उस्मान याकूब को कहता है कि तुमने दुश्मन को फरार होने दिया, तुमने उन्हें मजबूत होने दिया, जैसा कि ये काफ़ी नहीं था जो आप सिपाही और शहजादों के खून का बहाना भी बने। और उस्मान याकूब को कहता है कि अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ याकूब साहब। और नाज़रीन, उसके बाद शहजादों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरान साहब कहता है कि अल्लाह अकबर। फिर सिपाहियों में जोश आता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मंगोल कमांडर कहता है कि तुम लोग खून में डूब जाओगे और मौत का मज़ा चखोगे। के साथ जंगल में आते हुए दिखाई देते हैं। और नाज़रीन उसके बाद कारा जलासन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मौत लाने वाली रूहों की लानत तुम्हारी तलवारों पर, तुम सब इस लानत का निशाना बनोगे। और उसके बाद वो पीछे हटने का ऐलान करता है। और यहीं देखकर उस्ताद गिरा परेशान हो जाता है कि मंगोल पीछे क्यों हट रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उस्मान और सरदारान शहजादों के पास पहुंचते हैं और फिर वो ओरान और अलाउद्दीन को दिलासा देते हैं कि मेरे बेटे आप ठीक हो जाओगे। और नाज़रीन, इस किस्त का आगाज़ यहाँ पे होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा कि बोरान उस्मान को शहजादों की खबर ला के देता है, तो इस किस्त का आगाज़ उस्मान साहब से होता है, जहाँ पर वो याकूब साहब को देखकर कहता है कि काश मैंने ये फ़ैसला ना किया होता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। और फिर उस्मान अपनी तलवार निकाल कर कहता है, शिकार भी मेरा है, दीवान भी मेरा है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा सर भी काट दूंगा। और उसके बाद में हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर शहजादे ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं और भैया और मददगार पड़े होते हैं। नाज़रीन, उसके बाद कैमरा को दीवान के तरफ लाया जाता है, जहाँ पर उस्मान और याकूब साहब तलवार हाथ में लिए दिखाई देते हैं एक दूसरे के सामने। तो सुलेमान साहब उस्मान साहब से मुखातिब होकर कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं उस्मान साहब। याकूब जवाब में कहते हैं कि उस्मान साहब सल्तनत चाहते हैं, जिहाद और लड़ाई सब झूठ है सुलेमान साहब। और उसके बाद उस्मान याकूब को कहता है कि चुप, बिल्कुल चुप। और उस्मान याकूब को कहता है कि मैंने वेसिलस तुम्हें मारने के लिए दिया था, लेकिन आपने उसे सौदा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो सारे सरदारान याकूब की तरफ देखने लगते हैं। तो याकूब कहता है, हाँ ऐसे ही है, मैं उन सबको तबादले के दौरान ख़त्म कर दूंगा। नाज़रीन, तो उस्मान कहता है कि तुम नाकाम हो गए, हम तबाह हो गए, उन्होंने हम पर हमला किया, हमारे सिपाही मारे गए, आपका बेटा और मेरे बेटे काफिरों के पास मौजूद हैं, अब उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। तो याकूब साहब परेशानी में कहता है कि मैंने ये सब उनको ख़त्म करने के लिए किया था। तो उस्मान गुस्से में कहता है कि अब वैसे ज़िंदा है, तुमने मेरे सिपाहियों का जान का बदला उसकी जान से किया। और उस्मान याकूब को कहता है कि देखो मेरी तरफ देखो। और जब याकूब उस्मान साहब की तरफ देखता है तो उस्मान याकूब को कहता है कि तुमने दुश्मन को फरार होने दिया, तुमने उन्हें मजबूत होने दिया, जैसा कि ये काफ़ी नहीं था जो आप सिपाही और शहजादों के खून का बहाना भी बने। और उस्मान याकूब को कहता है कि अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ याकूब साहब। और नाज़रीन, उसके बाद शहजादों को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरान साहब कहता है कि अल्लाह अकबर। फिर सिपाहियों में जोश आता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मंगोल कमांडर कहता है कि तुम लोग खून में डूब जाओगे और मौत का मज़ा चखोगे।
के साथ जंगल में आते हुए दिखाई देते हैं और नाज़रीन उसके बाद कारा जलासन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मौत लाने वाली रूहों की लानत तुम्हारी तलवारों पर, तुम सब इस लानत का निशाना बनोगे। और उसके बाद वो पीछे हटने का ऐलान करता है। और यही देखकर उस्ताद गिरा परेशान हो जाता है कि मंगोल पीछे क्यों हट रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उस्मान और सरदारान शहजादा के पास पहुंचते हैं और फिर वो ओरान और अलाउद्दीन को दिलासा देते हैं कि मेरे बेटे आप ठीक हो जाओगे। और नाज़रीन इस किस्त का आगाज यहाँ पे होता है। तुम लोग खून में डूब जाओगे और मौत का मजा चखोगे। के साथ जंगल में आते हुए दिखाई देते हैं। और नाज़रीन उसके बाद कारा जलासन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मौत लाने वाली रूहों की लानत तुम्हारी तलवारों पर, तुम सब इस लानत का निशाना बनोगे। और उसके बाद वो पीछे हटने का ऐलान करता है। और यही देखकर उस्ताद गिरा परेशान हो जाता है कि मंगोल पीछे क्यों हट रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उस्मान और सरदारान शहजादा के पास पहुंचते हैं और फिर वो ओरान और अलाउद्दीन को दिलासा देते हैं कि मेरे बेटे आप ठीक हो जाओगे। और नाज़रीन इस किस्त का आगाज यहाँ पे होता है।